अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नान बाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए बिना वक्त ख़राब किए शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेस बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नान बाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नान बाई मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने और पालने वाला है। हमें हरदम तेरा ही आसरा है और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है। जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रज़ा में राज़ी रहते हैं। नान बाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्मा बरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल यह है कि जो अल्फाज ये नान बाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तहान लूँ और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूँगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाज़ा खटखटाया तो नान बाई ने मुसल्ले तय किया और उठकर देखा। जैसा कि हम बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फ़कीर के भेस में था। लिहाजा नान बाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, हम फ़कीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नान बाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फ़कीर को दे दी और फ़कीर रोटी लेकर दुआएं देता वहां से चला गया। नान बाई ने फ़कीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नान बाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल लाओ। खबरदार, नान बाई को बिल्कुल शक व शुबा न हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नान बाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू किए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज़ दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं हैं और वो ग्राहकों को कुछ चीज़ें कम तौल कर देते हैं। वजीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नान बाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नान बाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिसे तुम आटा तोलते हो? तो नान बाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नान बाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नान बाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में नान बाई वो तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू ठीक ठाक हैं। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नान बाई को बुला कर लाओ। नान बाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फ़कीर के भेस में आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, माफ़ करना, पिछली रात हम ही भेस बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले अपनी अंगूठी गिरवी रख कर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस करो। ये सुनकर नान बाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोल कर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वह उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया कि जहाँ पना वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ,
जो सज़ा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। नान बाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? ज़रूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नान बाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी ज़ात पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। यह कहकर नान बाई ने सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजहद ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूँ, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ़ कहाँ से अंगूठी लाएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नान बाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी कि 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ में भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थीं। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लटकाए सुबह से बैठा था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो वहां से बैठे यही सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत मछलियां फंसी हैं। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताज़ा मछली ले लो की आवाज़ें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नान बाई के कान में मछुआरे की आवाज़ आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ओ नेकबख्त, मछली खाए कितने दिन हो गए हैं, ज़रा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। तो इसकी बीवी ने झुंझला कर कहा, 8 दिन गुजर गए हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नान बाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख नेकबख्त, अगर मेरी ज़िंदगी बाकी है तो अंगूठी ज़रूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज़ दी और उससे दोनों मछलियाँ खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई, उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। ज्यों ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज़ बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, ज़रा जल्दी से यहाँ आना, देखो मछली के पेट में से क्या चीज़ निकली है। नान बाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहाँ आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नान बाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली ही नज़र में वो पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नान बाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाज़त दे दी। नान बाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके ख़त्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मालूम होता है हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मज़ीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन हम अब 1 दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं हैं। नान बाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नज़र डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता रहा और हैरान होता रहा कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकाल कर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नान बाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जापना, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी ना? नहीं नहीं, बादशाह ने कहा,
ہم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اپنے وزیر کو تمہاری دکان پر بھیج کر یہ انگوٹھی صندوقچے میں سے نکلوا لی تھی۔ تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا پر تم جس ایمان اور بھروسے کا اعلان کرتے ہو کیا وہ سچ ہے؟ لیکن اب اس انگوٹھی کے ملنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے نان بائی کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ شکار کھیلنے گیا اور دریا کے کنارے اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ دریا میں جا گرا، اور اسی دوران انگوٹھی اس کی انگلی سے نکل کر دریا میں گر گئی، جس کا ملنا مشکل نہیں ناممکن تھا، لیکن بے شک خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تب نان بائی نے بادشاہ کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مچھوارا مچھلی بیچتا ہوا آیا تھا۔ میں نے اس سے 2 مچھلیاں خریدی اور ایک مچھلی کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی نکل آئی۔ نان بائی کی ساری بات سن کر بادشاہ نے نان بائی کو اپنے برابر تخت پر بٹھایا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ کچھ مدت بعد جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ نان بائی قرآن اور حدیث کا بہت بڑا عالم بھی ہے تو بادشاہ نے اسے ملک کا سب سے بڑا قاضی بھی بنا دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے